आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पैरामीटर का हाफ हमें करना है और जिसकी लेंथ हमें दी है 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। इसका मतलब है जो हाफ ऑफ द पैरामीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो 36 मीटर है और जो उसकी लेंथ दी है वो 4 मीटर ज़्यादा दी है उसके विड्थ से। तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, हमें नहीं पता लेंथ हो और विड्थ क्या है, तो हम लिख लेंगे लेट अस, हम सिंपली क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल। हमारे लेंथ क्या ले ली, x ले ली यहाँ पे, ठीक है। अब हम वैसे ही लिखेंगे लेट अस कंसीडर द विड्थ। हम देख लेते हैं विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल हमने क्या मान लिया, विड्थ इसकी y है। अब जैसा क्वेश्चन बोला वही करेंगे, बोला है हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो पैरामीटर इसका क्या होता है, लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये पैरामीटर होता है लेकिन उसे का हमें हाफ कर देना है, तो हमने इसका हाफ कर दिया। जब हमने इसका हाफ किया तो हमें कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। तो हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू 36, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब आगे क्या बोला है, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो उसकी लेंथ है, यहाँ हम लेंथ और विड्थ की जगह हम लेंथ हमने क्या अज्यूम किया था x और विड्थ हमने क्या अज्यूम किया था y, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो हमारी इक्वेशन 1 अब ये होगी, ना कि ये। अब हमने क्या बोला, लेंथ जो होगी 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो हमने क्या, लेंथ हमारी x है, हमने x लिख लिया और जो विड्थ से 4 ज़्यादा होगी तो विड्थ हमारी y है और लिखा 4 मोर देन, तो हमने विड्थ का 4 मोर देन कर दिया, ज़्यादा बोले इसलिए प्लस कर दिया, तो ये हमने इक्वेशन 2 बना लिया। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का हम डब्बे के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाले के लिए बनाते हैं। जब हम फर्स्ट वाले के लिए हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हम यहाँ बनाते हैं वो, ये हमारा x और ये y। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो हम एक काम करते हैं, y की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं, हम छोटी वैल्यूज़ लेके चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा y वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x हमने ऐसे ही लिखा, y 0 लिख दिया इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 36। तो यहाँ पे x हमारा क्या आ गया, 36। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। हमें यही वाली चीज़ हमने सेम रखी, अब इसकी जगह हम x की जगह हमने पुट कर दिया 0 और y की जगह हमने एज इट इज़ रखा इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 36। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने y लिखा था यहाँ हमने लिख दिया 36। अब हम इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 के लिए भी हम फर्दर ऐसा ही एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम x लिख दिया हमने और यहाँ y लिख दिया। अब हम देखते हैं, हम छोटी वैल्यू कंसीडर करते हैं, y को वापस 0 मानते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या निकल के आएगा, x हमने एज इट इज़ लिख दिया, y की जगह हमने 0 लिख दिया प्लस 4। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 4। अब हम देखते हैं, अब हम क्या लें, x या y की वैल्यू, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, अब हम y की वैल्यू 4 ले लेते हैं। अगर y की वैल्यू हम 4 ले लेंगे तो देखते हैं क्या आता है। हम x एज इट इज़ लिख दिया हमने और y की जगह हमने क्या लिख दिया 4 और ये प्लस 4 था तो हमने प्लस 4 ऐसे ही लिख दिया। अब हमारा क्या होगा, ये प्लस 4 तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है 8। तो हम x की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब 8। अब हमने जो भी ये ड्रॉ किया है उसको अब हमें ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना, तभी तो हम डायमेंशन बता पाएंगे। तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। तो जब हमने ग्राफ लिया इसका, तो हमें जो फर्स्ट वाला दिया हम उसके थ्रू देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है कि जो x है उसकी वैल्यू आपको 36 लेना है और जो y है उसकी वैल्यू आपको 0 लेना है। तो हमें देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा होगा x हमारे 36 है और y की वैल्यू हमारी 0, ये तो हमारा 0 ही रहता है, तो 0 तो हमने यहाँ पॉइंट करके हम सिंपली क्या लिख देंगे, x 36 लिया हमने, y 0 लिया।
अब आगे क्या बोला, x 0 होगा और y आपका 36 होगा, तो x अभी भी 0 है। अब y हमारा यहाँ ऊपर है तो यहाँ हमारा गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 एंड 36। अब हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए, अब हम सेकंड के लिए करेंगे। तो हमने क्या माना है, x की वैल्यू 4 है, ठीक है, हम x की वैल्यू यहाँ 4 ले लेंगे और y हमने 0 कंसीडर किया है, तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख के क्या लिख देंगे हम 4 और 0। अब हम देखते हैं, अब x आपने 8 लेना है एंड y 4, तो x हमारा 8 ये है और y हमारा 4 यहाँ आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि x की वैल्यू तो हमारी आ गई 8 और y की वैल्यू आ चुकी है हमारी 4। अब हम इसे लाइन के थ्रू, स्केल के थ्रू इसे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए जो किया था हम उसका लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए जो हमने किया था वो हमारी क्या चीज़ निकल के आई थी, ये, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी ये और ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गई, तो हमने इसके लिए पॉइंट बना लिया। अब जो हमने ये माना था, अब इसको हम पॉइंट आउट करते हैं। तो ये हमारा क्या था, एक हमारा ये आया है और एक ये आया है, तो हम इसको पॉइंट कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है हम उसकी वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x में ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, हमने देखा 20 पे कर रहा है, और y पे कहाँ कर रही है, 16 पे कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट है वो हमारा क्या बन रहा है, x हमारा 20 है तो हम लिख देंगे 20, और जो हमारा y आ रहा है वो 16 है तो हमने लिख दिया 16। तो हम कह सकते हैं ये हमारा x था और ये हमारा क्या y था। तो हमने क्या यहाँ पे अज्यूम किया हुआ था, हम वो देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला था, जो रेक्टेंगुलर है वो हमारा x है, और सॉरी, रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो x है और इसकी जो विड्थ है वो y है। तो यहाँ से हमें निकल के आ चुकी है कि हमारी जो x आई है वो हमारी 20 और y हमारी 16 है, मतलब लेंथ और विड्थ इसकी दोनों ही आ चुकी है।